बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल। ग़ालिबन ये 1996-97 की बात है। मैं 27 सिंध रेजिमेंट का एडिटर था। हम उन दिनों पलटन का ऑर्डर करने के लिए गए। उस वक्त कैप्टन कर्नल शेर खां पलटन के क्वार्टर मास्टर थे। ऑर्डर से मुतल्लिका ज़्यादातर अकाउंट्स क्वार्टर मास्टर ही की निगरानी में बनते हैं, लिहाजा क्वार्टर मास्टर का ऑर्डर पार्टी के साथ ताल्लुक़ ऑर्डर के दिनों में तो ज़्यादा ही रहता है। ऑर्डर टीम को सुबह रिसीव करना, उनको फैसिलिटेट करना और छुट्टी के वक्त उनको अलविदा करना क्वार्टर मास्टर ही की जिम्मेवारी में आता है। ये कोई एक हफ्ता की मशक होती है। ऑर्डर के लिए यूनिट पहुंचे। कैप्टन कर्नल शेर खां ने हमें रिसीव किया। राहदारी में सीओ साहब की एक तस्वीर लगी हुई थी। जैसे ही मेरी नज़र सीओ साहब की तस्वीर पे पड़ी, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया, ये रोता बसोरता बच्चा किसका है। उन दिनों यूनिट के सीओ कर्नल इकबाल थे। वो राजपूत फैमिली से तल्लक रखते थे। राजपूत आम तौर पर कद आवर ही होते हैं। कर्नल साहब बड़े हंसमुख और मनंजामरंद शख्सियत के मालिक थे। कर्नल साहब की फ़ोटो जो दफ्तर के बाहर आवेज़ा थी, उसमें फ़ोटोग्राफ़र ने रंग कुछ इस तरह चढ़ा दिया था। तस्वीर देखते ही मेरा असर कुछ ऐसा ही था कि ये रोता बसोरता बच्चा किसका है। कर्नल साहब की तस्वीर पर अजीज़ मियाँ की कवाली का वो शेर हरफन सादक आता था, तुझ में जो बात है वो बात नहीं आई है, क्या ये तस्वीर किसी गैर से बनवाई है। दोस्तों, राहदारी में आते जाते जब भी कर्नल साहब की तस्वीर पर मेरी नजर पड़ती तो मैं कह उठता, ये रोता बसोरता बच्चा किसका है। मेरे साथ कैप्टन साहब होते थे। मैं कन अंकियों से उनकी तरफ देखता था कि वो क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ही रहती थी। कभी उनकी तरफ से इस बात पर कोई रद्द-ए-अमल ना आया। हम यूनिट की किताबें खंगालते रहते थे। वो हमारे पास बैठकर हमें देखते रहते थे। कभी कोई सवाल पूछते थे तो वो जवाब कम ही देते थे। उनके बारे में मेरी राय ये है कि वो बहुत कम गो और थोड़े थोड़े शर्मीले थे। एक दिन कहने लगे कि सीओ मिलना चाहते हैं। मैं और कैप्टन कर्नल शेर खां सीओ साहब के ऑफिस गए। बैठते ही कर्नल साहब ने पूछा, क्वार्टर मास्टर साहब, ज़फ़र साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप इनका ख्याल भी रख रहे हैं। कैप्टन कर्नल शेर खां तो खामोश रहे। मैंने कहा, सर ये हमारा बहुत ख्याल रख रहे हैं, लेकिन ये बातचीत कम ही करते हैं। अगर कोई सवाल पूछें तो बस चुप ही रहते हैं, थोड़े थोड़े शर्मीले हैं। मैं अक्सर इनसे पूछता रहता हूँ, जब आप कर्नल प्रमोट होंगे आपको कर्नल शेर खां या डबल कर्नल शेर खां के नाम से पुकारेंगे। सीओ साहब मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है कि डबल कर्नल शेर खां ही अच्छा रहेगा। मैंने और कर्नल साहब ने इस बात पर एक जोरदार कहकहा लगाया। कैप्टन साहब की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर हस्बे मामूल की हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चुप ही रहे। दोस्तों, कर्नल शेर खां या डबल कर्नल शेर खां पुकारे जाने का मरहला वो बहुत पीछे ही छोड़ गए। वो बहुत आगे निकल गए। उन्होंने शुजाअत व बहादुरी की ऐसी दास्तान रकम की कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी अश अश कर उठे। दुश्मन भी उनकी हिम्मत और बहादुरी की गवाही और दाद दिए बगैर ना रह सके। सिख कौम इस बात पर फ़ख्र करती है कि उन्होंने कैप्टन शेर खां की बहादुरी की दास्तान हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंचाई। फ़ख्र क्यों ना हो, बहादुर ही बहादुरों की कदर करते हैं और सिख एक बहादुर कौम है। कैप्टन कर्नल शेर खां के मद्दे मुकाबल फ़ौज की कमान करने वाले ब्रिगेडियर MPS बाजवा की गवाही पर
कैप्टन कर्नल शेर खां को पाकिस्तान में बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज निशाने हैदर दिया गया। कैप्टन कर्नल शेर खान 1999 में कारगिल जंग में टाइगर हिल नामी पहाड़ी चोटी पर कब्जे की लड़ाई के दौरान शहीद हुए। इंडियन ब्रिगेडियर MPS बाजवा बताते हैं कि ये बड़ी हैरानगी की बात थी कि वो नौजवान अफिसर अपने साथियों को बार बार इकट्ठा करके ले आता था, वो उनको सामने से लीड कर रहा था। एक दफ़ा तो उन्होंने हमें इंडियन गेट तक धकेल दिया। उसने बाजी लगभग पलट दी थी। अगर वो उस दिन कामयाब हो जाता तो हिस्ट्री कोई और होती। इस दौरान कैप्टन कर्नल शेर खां को मशीन गन का एक ब्रेस्ट लगा और वो शहीद हो गए। याद रहे कि उस वक्त कैप्टन कर्नल शेर खां और उनके साथियों को 2 रेजिमेंट इंडियन फौज ने घेर रखा था। ब्रिगेडियर MPS बाजवा ने ही कैप्टन कर्नल शेर खां की गवाही देते हुए एक कागज़ पर लिखकर उनकी जेब में डाल दिया था। ये बहुत बहादुरी से लड़ा। ही शुड बी गिवन हिज ड्यू फॉर हिज ब्रेवरी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मेरी उनसे मुलाकात रही, मैंने उनसे बातें की, हमने इकट्ठे बैठकर चाय पी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।